चैप्टर 8 क्वेश्चंस बाय परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से अब, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे पूरी भागवतम बोली गई है। परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं कि ब्रह्मणा च उदिता ब्रह्मन, कि ब्रह्मा जी के द्वारा, इससे पहले हम देख रहे थे ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश दे रहे हैं, नहीं तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो नारद मुनि को उपदेश दिया गया है, क्या उपदेश दिया गया? गुना आख्याने गुणस्य च, भगवान के गुणों के बारे में चर्चा की है नारद मुनि ने। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया नहीं, कितने सारे भगवान के बारे में डिस्कशन हुई। गुना आख्याने अगुणस्य च, और भगवान कौन है? भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है, और उन आध्यात्मिक गुणों की चर्चा की ब्रह्मा जी ने। उनके रूप, गुण, लीलाएं, अवतार, वो डिटेल्स में एक्सप्लेन किया नारद मुनि को। यस्मै यस्मै यथा प्राहा, और जो आपने बताया, एक्सप्लेन किया है नारद मुनि को, कि नारद मुनि ने आगे कैसे उसको और दूसरों को एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, वो पूछ रहे हैं कि यस्मै यस्मै नारद मुनि ने किसको बताया आगे, क्योंकि परंपरा इस्टेब्लिश करनी है ना। परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि भी ब्रह्मा जी से नॉलेज ह्यूमैनिटी तक कैसे पहुंची, मानव समाज तक कैसे पहुंची। तो हमें पता है भागवतम से नारद मुनि ने फिर 4 कुमारों को उपदेश दिया, तभी उससे निम्बार्क संप्रदाय शुरू हुई है। फिर नारद मुनि के भागवतम में जनरली नारद मुनि के ही डिसाइपल्स हैं, महान भक्त ऑलमोस्ट सभी। भक्त प्रहलाद नारद मुनि के डिसाइपल, ध्रुव महाराज नारद मुनि, चित्रकेतु फिर नारद मुनि, और कौन है? व्यासदेव जी, हाँ शीला व्यासदेव जी, और स्टार्ट में ही नारद मुनि। सो सब तो नारद मुनि ने इन सारे लोगों को ब्रह्मा जी ने जो मैसेज दिया वो ही आगे पास ऑन कर दिया, भक्ति का मैसेज भगवान के बारे में। सो परीक्षित महाराज एक्चुअली ये पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार ज्ञान इस संसार में प्रचार होता है परंपरा के द्वारा। परंपरा एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि भी ऐसा नहीं है कि मतलब तो सुता गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि भी कि ऐसा क्या, मतलब जो आप बता रहे हैं हमें, क्या वो अपने मन से बता रहे हैं या एग्जैक्टली इसका लीनिएज क्या है। इसीलिए सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि भी जो आप मुझे अभी कथा बता रहे हैं भागवतम से, तो कहाँ से आ रही है? अपने मन से बता रहे हैं या एग्जैक्टली आपको आपके गुरु ने बताया एग्जैक्टली क्या हुआ है? तो सुखदेव गोस्वामी फिर अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ब्रह्मा जी नारद मुनि को, नारद मुनि व्यासदेव को, और फिर मेरे पास है। व्यासदेव जी के पुत्र है ना सुखदेव गोस्वामी। ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सो कभी भी आप कुछ भी बोलो किसी को तो उसके पीछे ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी कैसे कहेंगे? प्रामाणिकता, एविडेंस होना चाहिए। बिना प्रामाणिकता के कुछ भी बोलना बेकार है, स्पेशली वैदिक ज्ञान। अगर आप बिना प्रामाणिकता बोलोगे तो वो बेकार है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जब भी आप प्रवचन दो तो रेफरेंसेस दो, कि भागवतम में लिखा है। आप कुछ भी बोल रहे हो तो रेफरेंस दो कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, भागवतम में, ये गीता से बोल रहा हूँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। क्योंकि अब अपना कुछ भी बोलोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन है। हम अपना कुछ भी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, या अपना कुछ भी बोलेंगे उसमें आप अपना लॉजिक लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रवचन दे रहे हो, ठीक है, और आप उसमें कुछ कहानियाँ बोल रहे हो, बोलते हैं नहीं, सपोज स्टोरीज हम लाते हैं पंचरात्र से, इधर उधर से, बुरा नहीं है, बट अगर आप इतने फिलॉसफी में स्ट्रांग नहीं हो तो उस स्टोरी से आप गलत मैसेज निकाल के गलत चीज़ बोल दोगे। तो बेटर है हम भागवतम और गीता को रिपीट करें जब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो समझ आने के बाद भी बेस भागवतम और गीता होनी चाहिए। महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में डिस्कशन देख लो क्या चल रही थी, क्या डिस्कशन हुई।
रामानंद राय आंसर दे रहे हैं, महाप्रभु क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यही हुआ ना डिस्कशन चैतन्य चरितामृत में। रामानंद राय जो भी आंसर दे रहे हैं उसका एविडेंस दे रहे हैं भागवतम या रूपा गोस्वामी उज्ज्वल लीलामणि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत देखो, उन्होंने बंगाली में लिखी। कृष्णा कविराज गोस्वामी से पहले वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत लिखी, उसमें कोई रेफरेंस नहीं है। चैतन्य भागवत में सॉन्ग्स चल रहे हैं और नित्यानंद महाप्रभु के बारे में एक्सप्लेनेशन है, तो वो इतनी फेमस नहीं हुई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने फिर चैतन्य चरितामृत लिखी, उसमें सारे रेफरेंसेस लिखे, सारे प्रमाण लिखे, भागवतम से, कृष्ण करनामृत से, रूपा गोस्वामी किताबों से, तो फेमस हुई क्योंकि लोगों ने कहा यार ये तो अब अपने मन से तो लिख नहीं रहा ना, सो सब्सटेंस है उसके अंदर। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को हम लोगों को बताना चाहते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, फर्स्ट कैंटो में लिख रहे हैं कि ऑलवेज कोट शास्त्रस, शास्त्रों का आधार देके बोलना चाहिए, अदरवाइज आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी बोलने की। जैसे आपसे किसी ने पूछा हाँ भाई ठीक है भगवान कौन है, तो अब अपने मन से बोलते जा रहे हो हाँ कृष्णा भगवान है, देखो कृष्णा तो वृंदावन में थे, उन्होंने सृष्टि की है, प्रलय की है, वो आप बोल रहे हो, कोई कन्विंस नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा कृष्ण भगवान ओके, गीता में ये श्लोक है, भागवतम में ऐसा श्लोक है, नहीं, तब आदमी कन्विंस होता है। अगर श्लोक नहीं याद कर सकते तो ये तो बोल सकते हो भागवतम में ऐसा दिया है, और पूरा श्लोक भी कोई कोट नहीं करता, अगर नहीं याद होता कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ज़माने में पूरा श्लोक कोई कोट नहीं करता था, आप भक्ति संदर्भ पढ़ो और मध्वाचार्य की बुक्स पढ़ो, तो उनमें बस श्लोक का पहला लाइन बोलते हैं। ये ज्यूम था कि लोगों को पता है श्लोक, हाँ भाई भगवान कौन है, देखिए भागवतम में बोला जन्माद्यस्य था, फिर उस श्लोक का मीनिंग बोल दिया, आप जो बोल रहे हो कहेंगे हाँ ठीक है चलो समझ आता है। सो कुछ एविडेंस हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज हम कुछ भी प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रीचिंग तो खराब होगी प्लस आपकी अपनी भक्ति भी खराब होगी, क्योंकि आपकी हैबिट पड़ जाएगी बिना शास्त्रों के बोलने की और सोचने की, आदत पड़ जाएगी ना। जब बोल ही रहे हो लोगों को बिना शास्त्रों के, खुद कुछ ना कुछ बना बुनू के लेक्चर बना के उसमें स्टोरी वोरी जोड़ के, तो उससे क्या होगा, आपकी हैबिट भी वैसे होगी सोचने की, हाँ नहीं, उससे फिर आपकी भक्ति खराब होगी, फिर आप सोचोगे अपने माइंड से कुछ करोगे, आपने हैबिट तो बनाई नहीं शास्त्रों के अकॉर्डिंग सोचने की, तो फिर आपके एक्शंस गलत होंगे, गलत भी नहीं होंगे तो ठीक भी नहीं होंगे, ठीक अगर ठीक भी होंगे तो परफेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर भगवान के गुणगान करने तो शास्त्र के अकॉर्डिंग होने चाहिए, अपने मन से नहीं कर सकते आप। अपने मन से तो सहजा लोग करते हैं, जो उनके भजन होते हैं, कृष्ण कन्हैया, छैल छबीला, जो भी अपने मन से, हम नहीं करते ऐसे। हम भागवतम ने जो स्तुतियाँ गाई हैं, कुंती, गोपी गीत, भीष्म पितामह, उसके अकॉर्डिंग भगवान की स्तुति करते हैं। क्यों? उसके दो फायदे हैं। एक है कि महान भक्तों की स्तुति भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो भगवान बड़े खुश होंगे, उनको अपने भक्तों की भी याद आएगी। दूसरा है कि उन स्तुतियों में कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो धीरे धीरे आपको ये सारी जो प्रेजेस हैं वो पढ़ते पढ़ते और इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि उनकी स्तुतियाँ जो हैं महान भक्तों की, उन्होंने बहुत सोच समझ के और प्रेम से अर्पण किया। उसकी जो फ्लो होगा, उसका जो रिदम होगा, उसमें जो फिलॉसफी के पॉइंट्स होंगे, बहुत सुंदर तरीके से रखे होंगे। हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए जो स्तुतियाँ हैं भागवतम, गीता की, या जो सॉन्ग्स हैं जो आपने लर्न किए, वही ऑफ़र करो। जब आप भी बहुत एडवांस हो जाओगे तो फिर आप अपनी भी स्तुति ऑफ़र कर सकते हो, मगर वो उसमें टाइम लगता है फिर अपनी स्तुति बना के भगवान को ऑफ़र करना, और वो इतना सेफ भी नहीं है, क्योंकि अपना चीज़ बना के ऑफ़र करना, उसमें आपको ज़्यादा बल नहीं मिलेगा। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए परंपरा चाहिए। परंपरा हमें क्या दे रही है? परंपरा हमें एविडेंस दे रही है, प्रमाण दे रही है कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, यहाँ पे मन से कुछ नहीं चल रहा। उससे निष्ठा आती है, श्रद्धा आती है, कन्विक्शन आती है, और फिर हम भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको आगे जाके डाउट आएंगे, यार क्या सही है, गलत है, क्या नहीं है,
जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ आज, जो इस्कॉन में कोई और आके कोई और कुछ बोल दे, सीनियर डिवोटी, फिर कल कोई और कुछ बोल दे, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? होगे यार ये प्रभु जी तो ये बोल रहे हैं, वो भी तो सीनियर है 30 साल से, वो भी ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा तो सन्यासी उन्होंने ऐसा बोल दिया। कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपने कभी प्रमाण जानने की कोशिश की नहीं। सो इसलिए आपको प्रमाण खुद से होमवर्क करके जानना पड़ेगा। और अब जानोगे तो कोई कुछ बोलेगा, नहीं नहीं देखो भागवत प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे, ठीक है, बट भागवत में भी ऐसा थी, हमने पढ़ा है, तब कंफ्यूज नहीं होगे ना। फिर कोई और कुछ बोलेगा, आप बोलोगे देखिए, आप थोड़ा ना बोलोगे किशन प्रभु ने बोला, आप बोलोगे देखिए प्रभु जी ने बोला था, बट भागवतम के श्लोक में ऐसा लिखा है और गीता में ऐसे लिखा, हमने पढ़ा है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इसलिए गुरु, शास्त्र और साधु। तो शास्त्रों, साधु तो कुछ बोल रहा है, गुरु भी कुछ बोल रहा है, बट शास्त्र बेस है, शास्त्र आधार है। वरना गुरु आपको लूट सकता है झूठ बोल के, उल्टा फुल्टा कर ही रहे, नहीं ढोंगी गुरु चकमा देगा उल्टा फुल्टा। साधु तो जो भी मन में आता है बोल देते हैं, उनको क्या मतलब, इंडिया में तो ऐसे ही है, आपको पूछोगे हाँ ये ऐसे 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 ऐसे, तो उस पर बिलीव, उस पर क्या करोगे आप? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। शास्त्र ऐसा नहीं करते, जो है वो है, चेंज नहीं होता वो। इसलिए शास्त्र हमेशा आधार है। प्रभुपाद कह रहे हैं स्क्रिप्चर्स आर द बेसिस, बेस है। गुरु भी गुरु इसलिए क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अदरवाइज गुरु नहीं है। साधु भी साधु इसलिए क्योंकि शास्त्रों के आधार बोल रहा है, अदरवाइज साधु नहीं है। ना दूसरा कल्याण ना उसका कल्याण। सो दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग। शास्त्र पढ़ो, समझो, अपने जीवन में अप्लाई करो और उसके आधार पे बोलो, तो लोगों का फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। अदरवाइज हम भी घूमते रहेंगे, वो भी घूमते रहेंगे, अपने मन से बस शो चलता रहेगा, वो तो दैट्स अनदर थिंग। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना?